नमस्कार। मैं पीयूष रंजन सिंह मर्यादा पुरुषोत्तम महाविद्यालय रतनपुरा मऊ में सहायक आचार्य समाजशास्त्र के पद पर हूँ। फूड फॉर थॉट टॉपिक के तहत जो मैंने कहानी चुनी है उसका नाम है द एम्प्टी जार। खाली जार की ये कहानी जीवन की प्राथमिकताओं को समझने और उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित करने का एक गहरा और प्रेरणादायक सबक देता है। यह सिखाती है कि हम अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों का उपयोग कैसे करें ताकि हमारे जीवन सार्थक, संतुलित और संतुष्टिदायक हो। कहानी का कुछ इस प्रकार है। एक शिष्य अपने गुरु को एक खाली जार देता है। गुरु वो जार देखते हैं और आसपास नज़र दौड़ाते हैं और कुछ गोल पत्थर लेके आते हैं और उसे जार में भर देते हैं। शिष्यों से पूछते हैं, क्या यह जार भर गया? शिष्य सहमति में हाँ कहते हैं। फिर गुरु चारों तरफ देखते हैं और कुछ छोटे पत्थर ले आते हैं और उसे जार में भरते हैं, कुछ हिलाते हैं और खाली जगहों को भर देते हैं। फिर वह अपने शिष्यों से पूछते हैं, क्या यह जार भर गया? शिष्य सहमति में सर हिलाते हैं, हाँ सर, अब यह जार भर गया। फिर गुरु चारों तरफ देखते हैं और बाहर से रेत ले आते हैं तो पूछते हैं, रेत को उसमें भर देते हैं, हिलाते हैं और जार का एक एक कोना भर जाता है। फिर पूछते हैं, क्या यह जार भर गया? शिष्य अब कहते हैं, हाँ सर, अब तो एकदम भर गया। फिर गुरुजी अपनी चाय की प्याली उठाते हैं और उसे जार में डाल देते हैं। फिर इसको देखकर उनके शिष्य हंसने लगते हैं और कहते हैं, हाँ सर, अब तो एकदम भर गया। जब छात्रों की हंसी रुकती है तो गुरुजी कहते हैं, देखो बच्चों, ये जार जो है हमारे जीवन का प्रतीक है। ये हमारे समय, ऊर्जा और संसाधनों को दिखाता है कि वो कितनी सीमित हैं। हम इस जार को कैसे भरते हैं वो ये तय करता है कि हमारा जीवन कितना संतुलित होगा और सार्थक होगा। अगर हम इसे बेतरतीब ढंग से भरते हैं तो महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए कभी कोई जगह ही नहीं बचेगी। इसलिए हमें अपनी प्राथमिकताएं सोच समझ कर तय करनी चाहिए। जो ये गोल पत्थर हैं जिनको मैंने सबसे पहले डाला, वो जीवन की आधारशिला हैं। वो जीवन को अर्थ देते हैं, खुशी देते हैं। ये हमारे परिवार जैसे होते हैं, दोस्तों जैसे होते हैं, क्योंकि ये रिश्ते हमारे जीवन का आधार हैं। ये हमें प्यार देते हैं, समर्थन देते हैं, खुशी देते हैं। स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बिना सब कुछ फीका पड़ जाता है। नियमित व्यायाम करिए, अच्छी नींद लीजिए, स्वस्थ खान पान ग्रहण करिए। घर में बच्चे, अगर आपके बच्चे हैं तो उनके साथ समय बिताइए। गुरु को कहना है कि अगर ये चीज़ें बची रहे और बाकी सब खो जाए तो जीवन तब भी सार्थक लगेगा। उसके बाद जो मैंने छोटे पत्थर डाले वो द्वितीयक प्राथमिकताएं थीं। वो गोल पत्थरों जितनी तो महत्वपूर्ण नहीं थी, मगर उनका जीवन में महत्व था। वह जीवन में संतुलन के लिए आवश्यक थी, जैसे नौकरी जो हमें आजीविका प्रदान करती है, स्थिरता प्रदान करती है, लेकिन ये हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य नहीं होती है। घर होता है, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये सुविधा और आराम तो देते हैं, लेकिन जीवन की खुशी का एकमात्र मूल स्रोत नहीं है।
इसके बाद आता है रेत जो मैंने डाली। ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो हमारी जीवन में आती जाती रहती हैं। रोज़मर्रा के छोटे काम, छोटी मोटी चिंताएं, छोटी खरीदारी, बेफिजूल खर्ची, ये ऐसी चीज़ें हैं जो अक्सर हमारा ध्यान तो खींच लेती हैं। जैसे आजकल सोशल मीडिया, नए फैशन में गैर ज़रूरी चीज़ें जिन्हें हम खरीद लेते हैं, छोटी मोटी चीज़ों की चिंताएं जो करते हैं। गुरु कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन में पहले रेत डाल देंगे तो बाकी जो चीज़ें हैं, जो हमारी आधारशिला है, जो द्वितीयक महत्व की चीज़ें हैं, उनके लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी, क्योंकि रेत सारी जगह घेर लेगा। अगर आप अपना समय छोटी मोटी चीज़ों में अपनी ऊर्जा खर्च कर देंगे तो महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। फिर इसके बाद चाय आती है। चाय कहानी का सबसे प्रेरणादायक और सबसे सुंदर हिस्सा है। यह दर्शाता है कि जीवन कितना भी व्यस्त हो, भरा हुआ हो, हमेशा हमें उन छोटे पलों के लिए जगह होनी चाहिए जो हमें खुशी दें, ऊर्जा दें। ये वो पल होते हैं जब हम दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, बच्चों के साथ समय बिताते हैं, आत्मचिंतन करते हैं कि हमें क्या करना है, हंसी मजाक करते हैं। छोटी खुशियाँ जैसे प्रकृति का आनंद लेना, पहाड़ों पे जाना, पेड़ पौधे लगाना, हल्का फुल्का हास्य करना, ये सारी चीज़ें जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये पल हमें तरोताज़ा करते हैं, नई ऊर्जा देते हैं, प्रेरणा देते हैं और जीवन को समृद्ध बनाते हैं। कहानी के कुछ से मुख्य सबक क्या सीखते हैं हम? जीवन में प्राथमिकताएं तय करिए। क्या सबसे ज़्यादा मायने रखता है, उसको सबसे ज़्यादा समय दीजिए। दूसरा, जीवन में संतुलन बनाएं। जो छोटे पत्थर जैसे नौकरी, घर आदि को भी जगह दें, लेकिन इन्हें गोल पत्थरों के ऊपर कतई न रखें। छोटी चीज़ों से बचें। रेत, उनको कतई प्राथमिकता न दें, क्योंकि वो आपका समय और ऊर्जा दोनों चुराती हैं। चौथा, खुशी के लिए समय निकालें। जीवन में हमेशा एक चाय के लिए जगह रखें, यानी वो पल जो आपको खुशी देते हैं, प्रेरणा देते हैं, नई ऊर्जा देते हैं। और सबसे ज़्यादा सोच समझ के जिए। अपना समय और संसाधन किस तरह से उपयोग करना है, ये सोच समझ के करें, ताकि जीवन सार्थक हो सके, संतुलित हो सके। हमें अपने परिवार और दोस्तों के लिए समय निकालना चाहिए। अपने बच्चों के साथ खेलें, दोस्तों से मिलें। ये रिश्ते आपके जीवन की गहराई होते हैं। स्वास्थ्य पे ध्यान दें, नियमित व्यायाम करें, अच्छा खान पान ग्रहण करें, योग करें, काम और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाएं, अपनी नौकरी और घर की जिम्मेदारियों को पूरा करें, इन्हें अपने जीवन का केंद्र न बनने दें। छोटी खुशियों को अपनाएं, हर दिन हर पल खुश रहें, हमेशा इसके लिए जगह बनाएं। अपने जीवन की रेत को नियंत्रित करें, सोशल मीडिया से दूरी बनाएं, अपने जीवन में की आधारशिला, ये गोल पत्थर और द्वितीयक ये छोटे पत्थरों की जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद ही जो है रेत को जगह दें। खाली जार की ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारा जीवन भी जो है इस जार की तरह है। हमें उसे किस तरह भरना है, इन प्राथमिकताओं को हमें तय करना होगा। हमें आसपास की चीज़ों को व्यवस्थित करना पड़ेगा। सबसे ज़रूरी अपने छोटे पलों को हमेशा अपने जीवन में जगह बनाए रखनी पड़ेगी। ये खुशी देती हैं, ऊर्जा देती हैं। अपनी आधारशिला परिवार, दोस्त, बच्चे, स्वास्थ्य, इनको प्राथमिकता देनी होगी।
धन्यवाद। ये कहानी खत्म हुई। धन्यवाद।